प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसका प्रश्न हर एग्जाम में आपको 3 से 4 देखने को मिलेंगे। अगर पूरा देखा जाए तो इन क्वेश्चन की संख्या जो है यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम से कम आपको 5 देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे ही आपको देखने को मिलता है आपका डिस्काउंट यानी कि भट्टा। ये दोनों टॉपिक सेम है, सिमिलर है। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीख लिया तो डिस्काउंट भी आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। आइए देखते हैं लाभ और हानि में हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, प्रश्न में क्या पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व करना है। प्रॉफिट एंड लॉस मेनली 2 चीजों पे काम करता है, एक है क्रय मूल्य, दूसरा है विक्रय मूल्य। आपको हर प्रश्न में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि हानि कितनी हुई है, लाभ कितना हुआ है, या फिर लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है। अगर ये सारी चीजें दी गई हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि उसका क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, हम इसमें मेन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इन 2 चीजों को लेते हुए चलते हैं। और तीसरा जो आता है हमारा अंकित मूल्य, जो स्टेप या जो भी मेथड हम यूज करेंगे वही मेथड सिमिलर जो क्रय मूल्य की हम यूज करेंगे वही की वही अंकित मूल्य के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। और जो ये अंकित मूल्य होता है इसको हम बोलते हैं फेस प्राइस। ठीक है, जो कि हमारे सीपी के जैसा ही होता है, फेस प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अब हमारे पास में 2 चीजें हैं, कौन सी, एक है क्रय मूल्य, दूसरी है विक्रय मूल्य। इसी के बेस पे हम देखेंगे कि लाभ और हानि किसे कहते हैं। अब क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य वो होता है जिसपे हम वस्तु को या किसी चीज को खरीद के लाते हैं, और विक्रय मूल्य वह होता है जिसपे हम किसी चीज को बेचते हैं यानी कि हमारी सेलिंग प्राइस। अगर हम 10 रुपए में किसी चीज को खरीद रहे हैं तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी, और अगर 10 रुपए में हम किसी चीज को बेच रहे हैं तो वो उसकी सेलिंग प्राइस कहलाएगी। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर, जैसे कि ये मार्कर है, अब इस मार्कर के ऊपर प्राइस लिखा होगा। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है प्राइस, तो ये हो गई फेस वैल्यू जो कि आपके प्रोडक्ट पे लिखी हुई है। ठीक है, अब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और फेस वैल्यू हमने समझ ली क्या होती है। अब हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है लाभ और हानि का, जो हमारा टॉपिक है आखिर लाभ और हानि होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाभ। लाभ क्या होता है? ये शुभ लाभ वाला ही लाभ है जो कि हम दिवाली पे लिखते हैं ना, शुभ लाभ, ये वही लाभ है कि हमें फायदा हो। तो लाभ क्या होता है? जब हम हमारे किसी भी प्रोडक्ट को यानी कि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेच देते हैं तो वो होता है हमारा लाभ, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है हमारा लाभ। अब हम समझते हैं कि हानि क्या होता है। हानि का मतलब होता है जब हम हमारे प्रोडक्ट को उसकी कॉस्ट से कम कीमत में बेचते हैं तो उसको हम हानि कहते हैं। यानी कि मैंने अगर किसी चीज को 10 रुपए में लिया और 8 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे 2 रुपए की हानि हुई। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, यानी कि हम उसे कम दाम में बेच रहे हैं, तो उससे कम दाम में बेचने पर हमें नुकसान हो रहा है। ये होता है हमारा लाभ और हानि। 2 चीजें हो गई, लाभ और हानि। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास में जो दूसरी चीज आती है वो आती है हमारी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। और हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जो कि है हमारा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अगर प्रश्न में दिया जाए कि आपको विक्रय मूल्य निकालना है या क्रय मूल्य निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब हम इसमें क्या वैल्यू पुट करें या अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो जिनको आता है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं। अगर आपसे कहा गया है कि क्रय मूल्य क्या है, क्या कहा गया है, क्रय मूल्य क्या है,
क्रय मूल्य। तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य को हमेशा डिवाइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, विक्रय मूल्य को हमेशा मल्टीप्लाई में लिखिएगा। आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, बस आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे हम यहां पे निकालते हैं कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य। कौन सा, क्रय मूल्य, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और हानि क्या होती है हमारी, हानि अपॉन क्रय मूल्य इनटू 100। ये होता है हमारा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। आप इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारा मेन कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपने इस चीज को अच्छे से याद रख लिया, अच्छे से समझ लिया कि भाई हमें क्रय मूल्य में क्या करना है, विक्रय मूल्य में क्या करना है, तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम प्रश्न में देखेंगे कि कैसे लगाना है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। अभी तक के हमने जो भी कंसेप्ट को समझा, उस कंसेप्ट के बेस पे हम एक एक एग्जाम्पल लगा के देखते हैं। उन एग्जाम्पल के बाद में फिर हम हमारे प्रश्नों को लगाएंगे, और हम जितने भी प्रश्न लगाएंगे सभी प्रश्न अलग हटके होंगे और एक के बाद एक मॉडरेट लेवल पे जाते जाएंगे। तो हम देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल क्या बोलता है। हमारा पहला एग्जाम्पल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है। कितना, 800 रुपये क्या है क्रय मूल्य, तथा इसका विक्रय मूल्य 1000 रुपये है। तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ होगा। अब हमने देखा है लाभ क्या होता है हमारे पास में, लाभ होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास में विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1000 रुपये, तो हमने यहां लिख लिया 1000 माइनस हमारा क्रय मूल्य कितना दिया है 800 रुपये, तो हमने लिख लिया 800, तो ये कितना हो गया 200। तो ये हो गया हमारा 200 रुपये का लाभ। दुकानदार को उस वस्तु को बेचने पर 200 रुपये का लाभ होता है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, क्रय मूल्य की बात कर रहा है, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये है, तथा इसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत हानि होगी, तो दुकानदार को हानि कितने प्रतिशत होगी, उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, ये हानि प्रतिशत का। हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब हानि प्रतिशत के लिए क्या है हमारे पास में फॉर्मूला, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो हम क्या करेंगे, हानि निकाल लेंगे। तो कितना हो गया हमारे पास में, हानि के लिए हम क्या फॉर्मूले को यूज करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास में कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है 500 रुपये, और उसने बेचा कितने में 300 रुपये में। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 200 रुपये, ठीक है। अब इस 200 को हम रखेंगे यहां पर, कहां पर, हानि की जगह, यहां हानि पे हम रखेंगे 200 रुपये। अब हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है हमारे पास में 500 रुपये, और साथ में आएगा इंटू 100। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ये कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 1, और ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया हमारा हानि प्रतिशत हो गया हमारा जो है, हानि प्रतिशत इक्वल्स टू 40%। मतलब इस चीज को बेचने में दुकानदार को 40% का नुकसान हुआ। ये तो हो गए हमारे एकदम सिंपल एग्जाम्पल इन कंसेप्ट को समझने के लिए। अब हम लगाएंगे प्रश्न और सीखेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एकदम सिंपल तरीके से कैसे निकाला जाता है, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी XY के। हम एक सिंपल सा कंसेप्ट देखेंगे, कोई मेथड नहीं है। आप दिमाग मत लगाइएगा कि किताब में ये दिया है या किताब में वो दिया है। मैं जो आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, बस आप उसी कंसेप्ट को फॉलो कीजिएगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। अब हम एक सिंपल सा प्रश्न लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। हमने जो ये कंसेप्ट पढ़ा है, मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया है
कि अगर क्रय मूल्य पूछा जाए तो डिवाइड में लिखिएगा और विक्रय मूल्य पूछा जाए तो मल्टीप्लाई में लिखिएगा। मैंने आपको जो एक सिंपल कंसेप्ट बताया है कि क्रय मूल्य पूछा जाए तो डिवाइड में लिखिएगा और विक्रय मूल्य पूछा जाए तो मल्टीप्लाई में लिखिएगा। अब हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखते हैं कि इस कंसेप्ट को प्रश्न में कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, हम प्रश्न पढ़ते हैं। एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इसने हमसे क्या बोला है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अब घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो भी चीज को लिखेंगे वो डिवाइड में लिखेंगे, क्रय मूल्य से संबंधित। ठीक है, अब दूसरी चीज, पहले तो हमको ये पता पड़ गया है कि क्रय मूल्य है तो डिवाइड करना है। अब दूसरी चीज जिसने बोली है हानि। ठीक है, अब इस हानि का हम कहां इस्तेमाल करेंगे, इस हानि को हम कैसे देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 200 रुपए पे इसने कुछ चीज को बेचा है, 200 रुपए में इसने किसी चीज को बेचा है और बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। ये जो 20% है ये क्या होता है, हमारे पास में अगर कुछ नहीं दिया गया है तो हम उस चीज को हमेशा 100% लेके चलते हैं। ये चीज हम सभी टॉपिक में इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी चीज को हमें नहीं दिया गया है तो वो हमेशा 100% होती है। ठीक है, तो यहां पर 20% की बात हो रही है, तो 20% क्या चीज है, हानि है। तो हमारे पास में कोई चीज 100% होगी, उसमें से हमें 20% की हानि हो रही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 80%। यानी कि हमारे पास में जो चीज है वो 80% है, क्योंकि 100 में से 20% की हानि हो गई है। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य डिवाइड में आएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे प्राइस, जो प्रश्न में दिया गया है। कितना दिया गया है, 200 रुपए, तो हमने 200 रुपए लिख लिया। अब ये जो 80% है ये है हमारा क्रय मूल्य, तो अब हम इस 80 को लिख लेंगे यहां पर, कहां पर, डिवाइड में, और साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। हमने जो कंसेप्ट देखा क्रय मूल्य है तो डिवाइड में आएगा, तो देखिए हमने क्रय मूल्य निकालने के लिए जो 80% था उसको डिवाइड में लिख लिया है। बस आपको इतना ही याद रखना है, अगर हमारे पास में हानि दी गई हो या लाभ दिया गया हो, जितना भी परसेंट दिया गया है उस परसेंट को हम प्रश्न में जो लाभ हानि दिया है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, और क्रय मूल्य है तो डिवाइड में रख देंगे और इंटू 100 कर देंगे। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 2 10 ये हो गया 2 4 ये 1 और 25, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, जो हानि हुई है वो हुई है 250 रुपए की। आपको सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। 100% में से चीज अगर हानि में है तो माइनस कर दीजिए, अगर लाभ दिया गया है तो 100% में जोड़ दीजिए, जो प्राइस दी गई है उसको लिख लीजिए, फिर जो हमने निकाला है प्रतिशत उसको हम डिवाइड में लिख लेंगे, अगर क्रय मूल्य पूछा है तो, और इंटू 100 कर देंगे। बस आपका जो भी सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी वो होगा आपका आंसर। इसके पहले हमने देखा था हानि वाला प्रश्न, कि अगर प्रश्न में पूछा गया है कि एक वस्तु को बेचने पर हानि होती है तो हम क्या करते हैं। अब लाभ होने पर हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारे पास में दिया गया है इसने लाभ, यहां पर हमारे पास में एक चीज क्लियर हो गई है कि भाई ये लाभ वाला प्रश्न है, तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें प्रश्न में करना क्या है। ये बोल रहा है एक कुर्सी को 700 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ये पूछा है इसने, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब हमारे पास में कोई भी वस्तु जो है वो होती है कितनी, 100%। ठीक है, अब इसने बोला है 40% का लाभ, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 40% को जोड़ दूंगा जो मेरे पास में लाभ हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 140%। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है इसने, क्रय मूल्य कितना है, ये क्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में लिखते हैं। तो आप सबसे पहले प्राइस को लिख लीजिए, प्राइस जो प्रश्न में दी गई है कितनी दी गई है, 700 रुपए, तो मैंने लिख लिया 700 रुपए। अब मैं यहां लिख लूंगा ये जो मेरे पास में प्रतिशत की है, क्रय मूल्य है तो डिवाइड में,
कितना 140 इंटू 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 1 जा, और ये कितना हो जाएगा 7 2 जा, ये कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया हमारे पास में 500। तो दुकानदार को किसी चीज को 700 रुपए में बेचने पर जो 40% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितनी है उसकी 500 रुपए। तो ये है हमारा लाभ और हानि का प्रश्न जो कि हमने क्रय मूल्य को लेते हुए किया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि प्रश्न में एक साथ लाभ और हानि दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? तो क्या तब भी हम इन्हीं दोनों चीजों को देखते हुए प्रश्न को सॉल्व करेंगे? तो हम प्रश्नों को इसी तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर होगा। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि लाभ और हानि अगर दोनों एक साथ दी गई हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस प्रश्न में हमारे पास में दोनों चीज दी गई है, लाभ भी और हानि भी। ठीक है, हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिस कंसेप्ट से आप एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को देख के एकदम चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है और उसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका देखते हैं। यह बोल रहा है एक साइकिल को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। अब इसमें हमें दोनों दिया है, साइकिल को बेचने पर 20% की हानि हो रही है, दुकानदार इसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, अब हम यहां पर एक चीज देखते हैं बिल्कुल सिंपल सी, ये क्या दिया है हानि, तो हमने यहां लिख लिया साहब हानि। ठीक है, अब इसने बोला क्या है लाभ, तो ये लिख लिया हमने यहां पर लाभ। अब हमारी हानि का मतलब क्या होता है नुकसान, यानी हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाता है, और लाभ का मतलब क्या होता है प्रॉफिट, हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, बस आप इस चीज को याद रखिए, हानि मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, लाभ मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो गया है। कैसे? हमारे पास में प्राइस कितनी दी गई है 800 रुपए, तो हमने लिख लिया यहां पे 800 रुपए। अब हमारे पास में क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है, तो 20% में 100 में से 20 को माइनस करता हूं तो मेरे पास में कितना आएगा 80। ठीक है, हानि का मतलब क्या है डाउन, यानी कि ये हो जाएगा मेरा डिवाइड, तो मैं यहां लिख लूंगा मल्टीप्लाई 100/80 मल्टीप्लाई। अब ये क्या है लाभ हो रहा है कितना 20%, तो 100 में जब मैं 20 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में 120, और लाभ यानी कि ऊपर जा रहा है तो मैं लिख दूंगा इसको ऊपर की तरफ 120 और ये अपॉन 100। बस इतना सा ही इसका कंसेप्ट है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, किसी भी कंडीशन में नहीं जाना है। हानि मतलब नीचे और लाभ मतलब ऊपर, आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग बस आप वैल्यूज को रख दीजिए, आपका प्रश्न ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 10, और ये कितना हो जाएगा 1200 रुपए। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर दुकानदार 800 के बजाय उसको 1200 में बेचेगा तो उसे 20% का फायदा होगा। आपको किसी भी फॉर्मूले या XY की टर्म में घुसने की जरूरत है ही नहीं, हमारे सारे कंसेप्ट इतने सिंपल होते हैं, और बस जो प्रश्न में वैल्यू दी है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको रखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। आप बस इन कंसेप्ट्स को अच्छे से याद रखिएगा, जो मैं आपको हमेशा बताते रहता हूं, छोटी छोटी चीजों से ही आपका बेड़ा पार होगा, बूंद बूंद से ही गागर भरेगा। तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिए, और जितने ज्यादा प्रश्न आप लगाएंगे उतना ही आपके कंसेप्ट और स्पीड दोनों की दोनों इंप्रूव होगी। इसलिए आप कंसेप्ट को समझिए और घर पे जितने ज्यादा प्रश्न हो सकता है उतने लगाइए। अभी तक के हमने क्रय मूल्य के सवाल देखे, अब हम देखते हैं विक्रय मूल्य के सवाल, कि विक्रय मूल्य पे मल्टीप्लाई कैसे यूज करना है। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया है 150 रुपए के खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए, इसका मतलब होता है हमारा सेलिंग प्राइस। क्या चीज विक्रय मूल्य, कि 20% का लाभ हो। ठीक है, अब इसने लाभ की बात करी है, तो लाभ की अगर बात करी है तो ये क्या 100% प्लस 20%, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120%। ठीक है, अब
क्या बोला है इसने, कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न में हमें जो इतने रुपए दिए गए हैं ये मतलब 150 रुपए, इसको हमने ऐसा का ऐसा लिख लिया। अब ये क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस। तो हमने क्या देखा है, विक्रय मूल्य पूछेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इस 120 का यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा ये 120 अपॉन 100। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना ही कंसेप्ट होता है इन प्रश्न में, इसके अलावा और कोई प्रश्न में कंसेप्ट होता नहीं है। तो ये कितना हो गया, 0 से 0 कट गए। अब ये हो गया 15 और ये 12। अब मैं यहाँ पे आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये जो मेथड है ये आपके लिए यहाँ पे जैकपॉट हो गई है। कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो 82 हो, 95 हो, जैसा भी नंबर आपको दिया जाएगा, बड़े से बड़ा नंबर, आप इस मेथड से बहुत जल्दी उस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर दिया है हमारे पास में 15 और यहां पे दिया है हमारे पास में 12। अब इनका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों डिजिट को मतलब 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, कैरी आया 1। अब सेकंड स्टेप में आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 2 और 5 1 5। अब इनको जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 8। हमने लिख लिया यहाँ पर 8। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 × 1 आ गया 1, ये हो गया 180। ठीक है, आपके पास में कितना भी बड़ा 2 डिजिट नंबर क्यों ना हो, आप इस मेथड से आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर बहुत फास्ट आएगा। जैसे हमने इस 180 को निकाला और ये 180 जो है ये हमारा इस प्रश्न का आंसर है। उसको 180 रुपए में दूध बेचने पर 20% का लाभ होगा। अभी हमने जो कंसेप्ट सीखा कि क्रय मूल्य पे डिवाइड करते हैं और विक्रय मूल्य पे मल्टीप्लाई करते हैं, उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर ये 2 प्रश्न हैं। ठीक है, पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य, और दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य। तो आप इन दोनों कंसेप्ट को लगा के इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये जरूर बताइएगा कि ये जो सिंपल कंसेप्ट हमने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का देखा है और साथ में 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की मेथड सीखी है वो आपको पसंद आई है या नहीं। अब ये प्रश्न जो है हमारा, ये पिछले प्रश्न से थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन सॉल्व होगा इसी मेथड से। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो हमने कंसेप्ट सीखा है उसी से ये प्रश्न सॉल्व होगा। तो प्रश्न में क्या पूछा है, ये बोल रहा है किसी वस्तु को 5% हानि होने पर, ठीक है, 5% हानि होने पर बेचने की अपेक्षा, एक नया शब्द आया, ठीक है, अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है तो एक चीज हमें यहां से अच्छे से क्लियर हो गई है कि क्रय मूल्य मतलब जो भी चीज होगी हम उसको डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 75 रुपए को लिख लेंगे जैसा कि हम हमेशा लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया 75 रुपए। अब मल्टीप्लाई, जो भी चीज होगी इसके मल्टीप्लाई में चलेगी। ठीक है, एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि 5% की हानि होने के अपेक्षा 10 रुपए का लाभ हो, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इस चीज को जोड़ दीजिएगा, यानी कि 5 और 10 को आपस में जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतनी चीज याद रखिए, 5% हानि की अपेक्षा 10% का अगर लाभ चाहता है तो आप इन दोनों चीजों को जोड़ दीजिएगा और क्रय मूल्य वाला कंसेप्ट यहां पे लगा दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 100/15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 3 ये कितना हो जाएगा हमारा 5 1 5 और 5 5 25 1 और ये कितना हो गया 5 और ये आ गया हमारा आंसर 500 रुपए। हमने कोई भी फॉर्मूला या कोई भी एक्स वाई को यूज नहीं किया है, बस एक चीज याद रखिए कि इन दोनों का अगर अपेक्षा पूछा गया है तो हमने जोड़ दिया है, क्रय मूल्य बोला गया था तो हमने डिवाइड में लिख दिया है और उसको सॉल्व कर दिया है। बस इतना ही कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। और यही जो कंसेप्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में यूज कर रहे हैं, यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे किसमें, डिस्काउंट में, जिसको हिंदी में कहते हैं भट्टा। ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कंसेप्ट को अच्छे से सीख लिया तो डिस्काउंट वाला चैप्टर आपका अपने आप कवर हो जाता है।
अब ये प्रश्न हमारा पिछले प्रश्नों से थोड़ा सा अलग हटके है। ये दिखने में जरूर हमें बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एकदम सिंपल प्रश्न और एकदम छोटा हो जाएगा। ठीक है, आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट हो सकता है आप उतना फास्ट कीजिएगा। आप जितना कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं आप उतना कैलकुलेशन मन में कीजिएगा और डायरेक्ट वैल्यू को कीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा और आपका आंसर भी जल्दी आएगा। अभी हम यहाँ पे समझाने के लिए पूरी मेथड स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल 500 रुपए में खरीदी। ठीक है, ये कह रहा है 500 रुपए में खरीदी, 100 रुपए मरम्मत में खर्च किए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 100 रुपए मरम्मत में खर्च करने के बाद साइकिल को 800 रुपए में बेच दिया। ठीक है, फिर अभी क्या पूछ रहा है, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब इसने लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है कि उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, हम यहां पर जानते हैं कि हमारा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, और यहां पे जो दो चीज इसने दी है हम पहले उसको देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 500 रुपए में खरीदी, तो इसने 500 रुपए में खरीदी, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 500 रुपए। अब 100 रुपए मरम्मत में खर्च करें। अगर मैं किसी पुरानी चीज को खरीद के ला रहा हूं और उसकी मरम्मत कर रहा हूं, तो उसकी मरम्मत में जो लगने वाला खर्च है वो भी कॉस्ट प्राइस के अंदर जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 100 रुपए है, इस 100 रुपए को हम जो है 500 के साथ में जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 500 प्लस 100 इक्वल्स टू 600, यानी कि जो कुल कॉस्ट प्राइस आई है हमारा क्रय मूल्य वो हो गया 600 रुपए। ठीक है, एक चीज हमारी यहां से ये क्लियर हो गई है। अब हमारे पास में क्या बोला है उसने, इसके बाद साइकिल को 800 रुपए में बेच देता है। बेच देता है मतलब ये क्या हो गया हमारे पास में, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो गया हमारा, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ये विक्रय मूल्य जो हो गया है ये कितना आया हमारे पास में, 800 रुपए। प्रश्न में से हमने दो चीजें निकाल ली बहुत ही आसान तरीके से। अब तीसरी चीज बचती है हमारे पास में, प्रतिशत लाभ। तो लाभ प्रतिशत का हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, हम अच्छे से जानते हैं। लाभ प्रतिशत मतलब होता है हमारे पास में लाभ अपॉन क्या चीज, क्रय मूल्य। तो यहां लिख देंगे हम क्रय मूल्य, और यहां पे क्या लिख देंगे हम, इनटू 100। ठीक है, बस इतनी सी चीज हमको सॉल्व करना है। इतना बड़ा प्रश्न दिखता है और हम लोग घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर लाभ लिख दीजिए, तो लाभ कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 800 रुपए माइनस 600 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरे पास में, 600 रुपए इंटू 100। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 अपॉन 600 इंटू 100। इससे ये कट गया, 1 जा 3 जा, ये कितना हो गया 3.33। तो ये यहाँ पे आया अपने पास में कितना, 1, जो कि ये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 33 1/3 आंसर। तो आपको प्रश्न देख के घबराना नहीं है, आपको प्रश्न पढ़ना है, उसने क्या दिया है। कितना भी बड़ा प्रश्न हो प्रॉफिट एंड लॉस का, वो इसी तरीके से सॉल्व होता है। तो आपने इस प्रश्न में क्या देखा भाई, दो चीजें दी है, 500 रुपए साइकिल खरीदी और 100 रुपए का खर्च किया है मरम्मत में, तो हमने उसको जोड़ दिया, तो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई है। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसने दी है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमें आता था, हमने उसमें बिठा दिया और हमारा आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब आप गौर कीजिएगा कि बोर्ड के ऊपर का कंसेप्ट हट चुका है, यानी कि हमारा एक नया प्रश्न का पैटर्न आ चुका है। ठीक है, वो कंसेप्ट के जो क्वेश्चन है वो आपको 1 मार्क्स का पेपर में दिख जाएगा, और दूसरा प्रश्न जो है वो ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। ठीक है, क्या प्रश्न है ये, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। जो हमने अभी पहले सॉल्व किए प्रॉफिट एंड लॉस के, वो वाले प्रश्न 1 नंबर, प्लस ये वाला प्रश्न 2 नंबर, और इसके आगे वाला जो पैटर्न है
जो हम सॉल्व करेंगे वो एक एक करके 3 से 4 नंबर देते हैं, प्लस हमारा भट्टा यानी कि डिस्काउंट। ठीक है, ये सब मिला के आपको 4 से 5 प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस प्लस भट्टे के मिला के इजीली मिलते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री मार्क्स है। ठीक है, अब इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक कंसेप्ट बताता हूं, बस आप उस कंसेप्ट को लगाइएगा। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं सिर्फ एक उस कंसेप्ट से पूरे के पूरे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे।